तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन 25 नंबर से। 25 नंबर सवाल में ज़रा ध्यान देंगे। सवाल क्या कहता है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है हमारा। कहता है कि चुनाव में ए को कुल मत का 30% मत प्राप्त होता है। ए को कुल मत का 30% मत प्राप्त होता है और शेष का 60% बी को प्राप्त होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, शेष का बहुत महत्व है। शेष का मतलब अब जो बच गया है उसका बात हो रहा है। 60% प्राप्त होता है तथा बाकी लोग मतदान नहीं करते हैं। जो लोग मतदान नहीं किए एवं ए को मतदान किए के बीच 1200 का अंतर है, तो कुल कितने व्यक्ति मतदान किए? ए को कुल मत का 30% मत मिला है। देखिए, ए को कुल मत का 30% मिला है ए को, तो कुल मत अगर x मान लेते हैं तो x का 30% ए को मिला है। अच्छा, x कुल कब मानिएगा? जब रियल वैल्यू कोई संख्या दिया हुआ रहेगा तभी, अन्यथा 100 मान के काम चल जाएगा। यानी ये हो गया 3x/10 जो a को वोट मिला। दोस्तों टोटल का यानी x का टोटल हमने x मान लिया है, टोटल हमने x मान लिया है, टोटल वोट। ध्यान देंगे, टोटल का 30% ए ने प्राप्त किया तो 70% अभी बचा हुआ होगा। अब कहता है जो शेष बचा है इसका 60% बी को प्राप्त होता है। इसका 60%, अगर बी का निकालना है तो इसका 60% लिख लीजिए, ये बी का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन अगर जानना है कि नन यानी किसी को नहीं मिला, ये बात जानना है, तो जो शेष बचा हुआ था एक्स का 70% ए के लेने के बाद जो शेष था, इसी का ना 60% बी लिया है तो इसका 40% बच जाएगा। जो बचा हुआ है ये अपने आप में 100% होगा। 60% बी लिया तो 40% बच गया। अब बच गया तो x ये 7/10 ये हो गया 2/5। अगर गुना करते 7 दूना 14 x हो जाता है बट्टा 5 होता है। दोस्तों सवाल ये कहता है कि जिन्होंने ए को मतदान किया और किसी को मतदान नहीं किया उनका अंतर 1200 का है। तो ए को जो मतदान किया वो तो 3x/10 है और जिन्होंने किसी को मतदान नहीं किया वो 14x/5 है। इन दोनों का अंतर है, सॉरी, तो इन दोनों का अंतर दिया हुआ है हमें कितने वोट का? 1200 का। अब देखिए यहाँ पर हमारा, सॉरी, ये हो जाएगा कितना, 2 से काट सकते थे 5 बार में, ये 25 हो जाएगा। इसको 25 कह दीजिए, 14/25। ये हो जाएगा हमारा 50 एलसीएम, 10 × 5 = 50, 3 × 5 = 15, ये हो गया 14। तो एक x बचेगा ऊपर, बराबर हो गया हमारा 1200। 5 जाकर गुना होगा, x बराबर 12 × 5 = 60, 1 0 ये वाला, 2 0 वो वाला, 60,000। हमें क्या पूछा है? अगर ये कुल मतदान कहता तो 60,000, कुल व्यक्ति कितने लोग वोट दे सकते हैं, टोटल जनसंख्या हो गया। हमें पूछा है कुल कितने व्यक्ति मतदान किए, कितने मतदान किए हैं ये पूछा है। आपको पता है टोटल व्यक्ति का 30% ने ए को मतदान किया, अब बाकी जो बच गया उसका 60% बी को मतदान किया है। तो अगर हमें टोटल निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, इस 7x/10 इसको अगर बी का हम निकाल लें कि बी को कितना मिला है। दोस्तों चलो पेन को मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। आइए, बी को मिला था x का ये 7/10 गुना 60% का मान कितना हो जाता है? 3/5, यानी 10 × 5 = 50, 7 × 21, यानी 21x/50 इतना मिला है बी को, ए को इतना। तो यही तो टोटल वोट जो दिया गया वोट है वो है आपको 3x/10 ए वाला, ये ए वाला, और बी वाला है ये 21x/50। चलिए ये हो गया 50, इनको जोड़ देते हैं तो ये 10 × 5 = 50, 5 से गुना करो, 15 21 हो गया 36, 36x/50 इतना टोटल वोट जो दिया गया। तो दोस्तों अब ध्यान देना है यहाँ पर कि 36x/50 ये वोट पड़ा है, तो 36/50 गुना x की वैल्यू यही हमारा तो है 60,000, ठीक है, 60,000। 0 से 0 काट देते हैं, ये तो 5 है हमारा,
5 से अगर काटते हैं तो 5 से 12 100 बार में, तो 36 गुने 1200 43,200। तो ये वोट पड़ा था टोटल, ये वोट दिया गया 43,200। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल का ये कहना है, एक मेढक 1 घंटा में पोल के 62.5% ऊंचाई चढ़ता है तथा अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ता है। यदि पोल की लंबाई 192 मीटर है तो द्वितीय घंटा में चढ़े गए ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक बात है। एक बात बताइए, एक मेढक 1 घंटा में पोल के 62.5% ऊंचाई चढ़ जाता है और टोटल 192 मीटर है। अगर हम बात करें 62.5% का वैल्यू कितना होगा, 62.5% का मान कितना होगा जानते हैं? 62 दूना 124, क्योंकि 60 दूना 120, 2 दूना 4, 124 है 125 बट्टा में 2 और प्रतिशत के लिए हुआ बट्टा में 100 25 पचे 125, 25 चौका 100, यानी ऊपर 5 नीचा 4 दूना 8। दोस्तों पहला घंटा में 192 मीटर का 5/8 भाग चढ़ जाएगा। तो 5/8 भाग चढ़ गया तो शेष कितना बचा? 3/8 भाग जो नहीं चढ़ पाया। इतना का 3/8 भाग वो नहीं चढ़ पाया, इतना भी बचा हुआ है। अब द्वितीय घंटा में वो 12.5% चढ़ेगा, तो दूसरा घंटा में ही कितना चढ़ा है ये पूछ रहा है। सेकेंड आवर में कितना चढ़ा ये पूछ रहा है। तो 192 का 5/8 पहला घंटा में चढ़ा, शेष बचा 3/8। 192 का 3/8 बच गया है, उसका 12.5% और 12.5% का मान होता है 1/8। बस देखिए दोस्तों, ये 12.5% का मान ही होता है 1/8। लीजिए 8 8 64, 64 तिहाई काट देंगे 192, 3 तिहाई 9, यानी कि 9 मीटर चढ़ा है वो दूसरे घंटे में। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे सामने, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5.5% एवं 10,000 रुपये से अधिक के बिक्री पर आधा प्रतिशत बोनस की सुविधा है। सेल्समैन की आय 1990 रुपये है, जो कुल बिक्री की राशि ज्ञात करें। हाँ, तो कुल बिक्री की राशि ज्ञात करें। सवाल कहता है, मान लीजिए कि कोई एजेंट है जो कंपनी का सामान बेचता है। कंपनी कहती है कि सुनो, तुम जितना के सामान बेचोगे उसका 5.5% तुमको कमीशन तो मिलेगा, लेकिन हाँ अगर तुमने 10,000 से ज़्यादा के सामान बेच दिया तब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। कितना? आधा प्रतिशत का, 10,000 से ज़्यादा का बेचने पर। अब मान लीजिए कि आपने बेच दिया है 14,000 का सामान। दोस्तों आपने अगर 14,000 का सामान बेच दिया है तो 14,000 का तो 5.5%, इतना का 5.5% आपको मिलेगा ही। प्लस में ये जो 4,000 एक्स्ट्रा आपने बेचा है उसका आधा प्रतिशत और देगा। इसका ये सेंस है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। आइए दोस्तों, थोड़ा नए हैं, सब मिट जाता है, अब यहीं पर रहने देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे। उसने कहा कि कुल बिक्री की राशि ज्ञात करें, तो टोटल बिक्री की राशि हम x मान लेंगे, x रुपए। क्यों माना? 100 नहीं मान सकता इसमें, क्योंकि 100 इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि रुपया का चर्चा है 1990, रियल वैल्यू दिया हुआ है। तो कुल राशि का उसको तो 5.5% मिलेगा ही, 5.5%। प्लस में कुल राशि में से 10,000 हटा लीजिए, क्योंकि 10,000 से ऊपर जितना बचेगा उसका, यानी टोटल अगर 14,000 होता तो 14 में से 10 घटाते 4,000, ऐसे ना। तो कुल राशि का 10,000 हटा लीजिए, जो बचा उसका आधा प्रतिशत और बोनस मिला, और सब मिलाकर उसका आमदनी दिया है 1990 रुपये का। बस हो गया सवाल सेट। ये 5.5% और ये आधा प्रतिशत x में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 5.5 आधा 6x%। दोस्तों
6x प्रतिशत प्लस आधा प्रतिशत से इसको गुना करिएगा तब प्रतिशत से तो 2 जीरो आपका कट जाएगा और दूसरे 100 को काटिएगा तब 50 बार में ये हमारा -50 हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा क्या -50। देखिए तो माइनस में ये 50 आ जाएगा अब बराबर, क्योंकि 2 से जब 100 को काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा, -50 हो गया, बराबर हो गया 1990। अब देखिए ये 6x प्रतिशत का मतलब हुआ बट्टा में 100 बराबर -50 उधर 50, इसमें अगर 10 चल गया तो 2000 हो गया, यानी 2040 हो गया। ठीक है, 6 से काट सकते हैं, 6 3 18 2 6 चक्के 24। ठीक है, 1 0। अब ये 100 जाकर उधर गुना होगा तो x की वैल्यू हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड। आइए दोस्तों, तो ये सवाल में आप लास्ट में देख लिए थे और ये उसका आंसर हो जाता, हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 34,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, कहता है कि एक फर्म में 75% कर्मचारी कुशल कर्मचारी के वर्ग में आते हैं तथा शेष अकुशल है। पहले वर्ग के 80% कर्मचारी तथा बाद में 20% कर्मचारी फर्म के अस्थायी कर्मचारी हैं। जब फर्म में अस्थायी कर्मचारी की संख्या 63 है तो फर्म में कर्मचारी की कुल संख्या कितनी है? ठीक बात है। कहता है एक फर्म में 75% कर्मचारी कुशल कर्मचारी के वर्ग में आते हैं। अच्छा, टोटल संख्या पूछा है, तो टोटल संख्या अगर हमने x मान लिया है, देखिए जब रियल संख्या दिया हुआ है तो 100 नहीं मानना है, रियल नहीं दिया हुआ है तब 100 मानना है, वरना x मान के काम करेंगे। तो टोटल का 75% कर्मचारी कुशल कर्मचारी है। देखिए कुछ है ट्रेंड, कुछ है अनट्रेंड। कुशल कर्मचारी कितने हैं जानते हैं? टोटल का 75%। तो अकुशल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अकुशल कर्मचारी कितना हो जाएगा? टोटल का x का 75% यानी 3/4 यानी कि 3x/4, 3x/4 ये है कुशल। तो अकुशल होगा x का, जैसे 75% का वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ 3/4, तो 75% के बाद बचता है 25% जो अनट्रेंड कर्मचारी है, यानी उसका वैल्यू 1/4 यानी x/4। अब कहता है पहले वर्ग के 80% कर्मचारी और बाद में के 20% कर्मचारी फर्म के अस्थायी कर्मचारी हैं। इसका 20% अस्थायी है और इसमें का 80% अस्थायी है। सुनिए, अब ई अपने आप में 100%, तो जितना है 3x/4 इसका 80% अस्थायी है, तो इसका 20% जो बचेगा यानी 1/5 जो बचेगा, ये कहाँ से लिखा मैंने? ये 20% का मान लिखा, वो अस्थायी होगा। तो हम अस्थायी का निकाल लेते हैं संख्या, अस्थायी का। ये कितना हो गया? हमारा हो गया 3x बटा हो गया नीचे 20, ये अस्थायी कुशल कर्मचारी। अच्छा, इसमें 20% अस्थायी है, तो यानी कि x/4 का 80% अस्थायी होगा, ये भी अपने आप में 100% होगा, तो इसका 80% यानी कि 4/5 ये कहाँ से आया? तो 80% का मान लिखा मैंने इसको, यानी हमारा हो गया ये 4 से 4 काट सकते हैं, तो आप इसको कहेंगे x/5, ये हो गया अस्थायी। तो अस्थायी वाला पूछा है, टोटल दिया है अस्थायी की संख्या 63 है। दोस्तों अगर इसको जोड़ते हैं हम 3x/20 प्लस x/5, टोटल अस्थायी कर्मचारी कितना? LCM 20 हो गया, तो 4 और 3 7x/20, यानी कि 7x/20 ऐसे कर्मचारी हैं जो अस्थायी हैं दोनों में के, और अस्थायी वाला के संख्या दिया है 63, हो गया आपस में बराबर, 7 9 63 हो गया, x की वैल्यू 9 2 18 यानी 180 हो गया। चलिए, ये सब क्वेश्चन ही ज़बरदस्त है। आइए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि एक मकान का मूल्य, एक मकान का उसके मूल्य के 2/3 पर 7.5 रुपया प्रति 1000 के दर से बीमा किया जाता है।
और प्रीमियम 30 रुपया दिया जाता है तो मकान का मूल्य क्या होगा। देखिए, एक मकान के कुल मूल्य का बीमा नहीं होता है, एक मकान के कुछ ही मूल्य, इसमें दिया है कि 2/3 मूल्य पर 7.5 रुपया प्रति हज़ार के दर से बीमा किया जाता है। मतलब कि 7.5 रुपया अगर आप दीजिएगा तो 1000 का रिस्क कवर हुआ। अगर 7.5 रुपया आप लगाए हुए हैं, अगर आपका मकान नष्ट हो जाता है, दोस्तों ध्यान देना, 1 मिनट। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि 7.5 रुपया अगर आपके मकान का कोई नष्ट हो जाता है तो आप 7.5 रुपया दिए हुए हैं तो 1000 रुपया आपको मिलेगा, ये बात है। यानी हम कह सकते हैं, और इस तरह से कहता है कि 30 रुपया दिया जाता है तो मकान का मूल्य क्या होगा। प्रीमियम 30 रुपया भरा, इस 7.5 रुपया प्रीमियम भरिएगा तो 1000 का होगा। तो 7.5 यानी 15/2 कह सकते हैं। 15/2 रुपया होता है। 15/2 रुपया देने पर 1000 रुपया का रिस्क कवर होता है, यानी 1000 का बीमा होता है। तो 30 रुपया देने पर कितना का बीमा हुआ होगा ये पता करिए। तो 1000 बट्टा में हो जाएगा हमारा 15/2 और यहाँ पर हम 30 से गुना करेंगे। तो देखिए, अब 15 दूना 30 हो जाएगा, और 2 जाकर गुना होगा, 2 दूना 4, यानी 4000 रुपया का बीमा हुआ है। 4000 का बीमा हुआ है। तो मकान के मूल्य का 2/3 का ही बीमा हुआ है। तो मकान का मूल्य पूछा है, अच्छा 4000 रुपया का बीमा हुआ है, ध्यान देना है। तो मकान का जो मूल्य होगा ना दोस्तों, मूल्य के 2/3 का ही बीमा हुआ, और बीमा हुआ है कितने का, 4000 का। अब 2 से काट देते इसको तो 2000 बार में कट जाएगा। अब हम मूल्य कह सकते हैं कि मकान का जो मूल्य हुआ ना वो 3 दूना कितना हो गया, 6000 रुपया, यानी 6000 उस मकान का मूल्य था, उसके 2/3 का बीमा हुआ तो 4000 का बीमा हुआ। ठीक बात है। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, एक आदमी की कुल आय 5200 रुपये है। एक आदमी की कुल आय 5200 रुपये है, इसमें से 3000 रुपये कर मुक्त है। 3% के दर से आयकर देने के बाद उसकी कुल शुद्ध आय क्या होगी। एक आदमी का कुल आय 5200 रुपया है। एक आदमी टोटल कमाता है 5200 रुपया, उसकी आमदनी है। अब कहता है इसमें से 3000 रुपये तो कर मुक्त है। 3000 इसका कर मुक्त है दोस्तों। तो इसका 2 पार्ट अगर कर लीजिए, एक 3000 रुपया जो कर मुक्त है, तो बाकी बच गया इसका 2200 रुपया जिस पर टैक्स लगेगा, और 3% के दर से आयकर देने के बाद उसकी शुद्ध आय। तो शुद्ध आय ये 3000 तो शुद्ध आय है क्योंकि इस पर टैक्स नहीं, प्लस ये 2200 रुपया जो है 2200, इसका 3% टैक्स कटेगा तो इसका 97% तो उसके पास बच जाएगा। बस इसको जोड़ लीजिए। अब प्रतिशत से 2 जीरो हम काट सकते हैं। अब हमारा ये हो गया 3000। अब प्लस अगर 97 को 22 से गुना कर देते हैं तो देखिए 97 गुना 22, ठीक है। ये 7 दूना 14, 9 दूना 18, 1 19, फिर हो जाएगा 1 9 4, ये आपका 4 9 4 13, 9 1 10, 1 11, 1 2, 2134 इधर से, 2134 और इधर से, यानी 2200 में से कुछ रुपया कट जाएगा तो 2134 बच के आएगा। तो 3000 2000, 3 2 5100, यानी 5134 रुपया उसका शुद्ध आय बच गया है दोस्तों। ये हो गया इस सवाल का आंसर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारा परसेंटेज का क्लास ख़त्म होता है और आगे आप लोग बताइएगा, आपकी इच्छा हो तो आप मुझे बताएंगे कि SI एंड CI मैं स्टार्ट करूं। आप लोग लिखिएगा यस सर, CI SI CI स्टार्ट करिए, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का एक वीडियो जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल था वो मैंने धुरीना पर भी डाल दिया था। तो अगर आप लोग देखे होंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एक वीडियो में शामिल है, तो आप उसे देख लीजिएगा। परसेंटेज पढ़ाई दिए हैं। अब CI SI मेरा दिल करता है कि CI SI पढ़ा दें, तो ज़रूर नीचे कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।